और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को आइसलैंड फिशिंग स्पॉट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जो चैन हुआ होता है ना, वो फिशिंग करने आया होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि अब जबकि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, तो अगली बार मुझे इस मिशन के लास्ट पार्ट को शुरू करने के लिए जो फिश है ना, उसे पकड़ने की ज़रूरत है। और वो फिर से बोल देता है ना कि जहाँ तक मुझे याद है, वो गायब होने वाली ब्लैक शैडो वो फिश है ना, उसे पकड़ने का यही एक जगह होना चाहिए। और फिर वो आगे देखता है और कहता है कि और उसे एक आदमी नोटिस होता है। वो कहता है क्या किसी ने पहले से ही जगह बुक कर ली है। और वो उसकी सिस्टम विंडो देखने का ट्राई बोलता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और उसका लेवल और उसका क्लास नहीं दिखता। और फिर जो अपने मन में बोल देता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं इस आदमी के पॉइंट नहीं देख सकता। हर कोई जानता है कि अगर जो प्लेयर के बीच एक बड़ा लेवल का अंतर है और लेवल के प्लेयर होते हैं, वो के प्लेयरों की जो पॉइंट देख सकते हैं। और फिर जो आदमी होता है ना, इसके मतलब ना ये चैन से ज़्यादा हाई लेवल पर होगा, इसलिए इसका जो लेवल और करेक्टर मतलब इसके और भी इन्फॉर्मेशन पॉइंट और लेवल नहीं देख सकता है। तो आदमी होता है वो कहता है कि यंग फ्रेंड, क्या तुम यहाँ मछली पकड़ने आए हो? आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ जगह बना देता हूँ। और चैन कुछ नहीं बोलता। और फिर जो आदमी होता है कंटिन्यू बोलता जाता है कि सन, तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो और ये अच्छा भी है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि तुमको अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ मैं तुम्हें आसानी से डिफीट कर सकता हूँ। पकड़ना चाहते हो तो तुम आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। और वो उसके पास आकर बैठ जाता है। और फिर चैन लो वॉइस में फिर बोल देता है ना कि जब तक वो चला नहीं जाता, मैं थोड़ी मछली ही पकड़ लूँगा, उसके बाद में अपना जो मिशन है वो कंप्लीट करूँगा। और वो फिशिंग रॉड जो होती है वो वहाँ पर डाल देता है। जो आदमी होता है ना, वो फिर बोल देता है अपने मन में कि ना तो वो घमंडी है और ना ही वो पैलेटेड है, और उसे ये अगर मैं देखूं तो वो मेरे सामने खुद को कैसे बेवकूफ़ नहीं बनाया उसने। और ऐसा लगता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा लगता है मुझे। और हम 2 मिनट बाद का सीन देखते हैं और उसे एक जो फिश होती है वो पकड़ लेता है वो, और उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने सक्सेसफुली जो फिश है ना वो तुमने पकड़ ली है और तुम्हें दिए जाते हैं 8 पॉइंट। और फिर जो चैन होता है ना, वो फिर बोल देता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैंने पहली बार में ही 8 पॉइंट की जो फिश है वो मैंने पकड़ लिया है। लाइफ में मेरी मछली पकड़ने की स्किल को हाईएस्ट माना जाता था। और आदमी फिर बोलता है ना, उसे देखकर किस्मत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हम 1 मिनट बाद का सीन और देखते हैं और चैन को ना एक और फिश जो है वो पकड़ लेता है। उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने फिर से सक्सेसफुली 5 पॉइंट की ना एक रेड मैपल फिश को पकड़ लिया है। और आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है वो। और हम फिर से 2 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जो कि उसने फिर से एक मछली जो पकड़ ली होती है। और ये मछली होती है ना 8 पॉइंट की, ये एक मछली होती है। और फिर जो आदमी होता है ना, वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि ये आधे दिन में ये सब क्या कर रहा है मुझे, और मैं आधे दिन से यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और ये मतलब कि ना अभी आया है और इसने इतनी सारी जो मछली हैं वो पकड़ ली हैं। जो आदमी होता है ना, वो अपने मन में फिर बोल देता है ना कि इतनी कम उम्र में तुम सच में मछली पकड़ने में कितने ज़्यादा अच्छे हो, तो सच कहूँ जो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और फिर वो फिर बोलता है ना कि हालांकि मेरे कमेंट को अगर मैं देखूँ तो ये तुम्हारा मछली पकड़ने का स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर ये तुम्हारी एबिलिटी को भी बेहतर बनाता है तो चलो मैं ट्राई कर देख लेता हूँ। तो चलो क्यों ना मैं तुम्हारा टेस्ट है वो कर लूँ। और फिर जो आदमी होता है ना, वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और चैन थोड़ा पीछे आ जाता है। फिर जो आदमी होता है ना, वो कहता है कि तुमने तो वैग्रेंट क्लास को और ये तुमने रास्ता चुना है। और चैन बिना देरी किए अपनी गेल्टिंग गन को रख लेता है अपने कंधे पर। और फिर चैन होता है ना, वो कहता है कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा क्योंकि मैंने यही रास्ता चुना है, और वो है वैग्रेंट क्लास का। और आदमी फिर बोल देता है ना कि मैं समझ सकता हूँ, और ऐसा टैलेंट के साथ ही तुम भले ही वैग्रेंट रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा लक इन ऊंचाइयों तक पहुँचना है, तो ये तय भी होता है, जिनके बारे में कुछ लोग सपने देख रहे हैं और कुछ ही लोग ना सक्सेसफुली इसमें होते हैं। और फिर वो फिर से कहता है कि यंग फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो? और चैन जो होता है वो फिर बोल देता है ना कि आपके अच्छे इरादों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं इस रास्ते पर अकेला चलना ही पसंद करूँगा। और फिर जो आदमी होता है ना, वो फिर उससे बोल देता है कि तुमने पहले ही अपना फैसला ले लिया है, तो मैं तुम्हें अब और ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा,
लेकिन अगर कोई ऐसा दिन आता है जब तुम्हारा फैसला बदल जाता है, तुम मेरा दरवाज़ा खटखटा सकते हो, क्योंकि मेरा दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। और ये अंगूठी रख लो तुम, क्योंकि ये तुम्हें कभी भी परेशानी में अगर तुम आते हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस अंगूठी। और चैन जो होता है अपने हाथों में अंगूठी वो रख ले, मतलब ना पकड़ता है, और फिर वो कहता है कि तुम किस युग में जी रहे हो, हमें मैसेज भेजने के लिए इस अंगूठी का यूज़ है ना वो करना चाहिए। और फिर हम ना थोड़ी किसी के मोबाइल स्क्रीन के मैसेजेस सेक्शन को देखते हैं, और फिर कोई कहता है कि मिस झाओ, हमें लास्ट में जो चैन किमियों का जो लोकेशन है ना वो हमने ट्रैक कर लिया है। और फिर जो दो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम समझ गए। जो हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है मैनुलिंग यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन पर। और फिर हम कुछ लोगों को दिखाते हैं, और फिर कोई है ना वो बोल जा रहा होता है कि हे भगवान, आज कौन सा दिन है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो एक साथ ग्रुप आ रहा है, और जल्दी करो, देखो वहाँ जो आदमी है वो सच में वो डिंग फैमिली का एक लड़का है, और वो डिंग होंग है। और ये डिंग होंग वही है जिसको ना चैन ने पहला होता है। और ये लोग जो हैं वो हैरान हो रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पीछे जो यून है, और यून वही है जिसने एक ही सांस में अपने 21 लेवल को पार कर लिया था। और फिर कहता है इस यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट किंग को साथ वो छेड़छाड़ है ना वो कर रहे हैं। और फिर कोई बोल देता है ना कि क्या इस लाइनअप पर थोड़ा ज़्यादा ही डरावना नहीं है, क्या वे किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड के बॉस को डिफीट करने के लिए जो ग्रुप है ना वो बना रहे हैं। और ये जो लोग हैं ना वो सिंगल मैन चैन के लिए है ना ये सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चैन ने इस डिंग को बहुत ज़्यादा पेला होता है, बहुत बुरी तरह से। और डिंग कहता है कि आज चैन किमियो, आज तुम मरने वाले हो। और फिर डिंग जो होता है वो यून से कहता है कि क्लासमेट यून, थोड़ी देर में आप पर सब कुछ डिपेंड है ना वो हो जाएगा। लो वॉइस में कहता है कि ग्रुप को सभी ऊपर जाने दूंगा, और पहले मैं एक टेस्ट करूंगा। अगर वो सच में डिंग होंग के दावे के साथ ही जो चैन की में हो ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे उसके साथ फाइटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और हम एक पोर्टल को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग जा रहे होते हैं, और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम झाओ होता है। झाओ को देखते हैं जो कि इस एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय होता है, और ये इसका लेवल 34 होता है, और ये एक 2 अवेकनर होता है। और झाओ फिर कहता है कि किसी पर कॉल से बात करता है, और कहता है कि वो डिंग होंग अपने साथ 20 लोगों को ले जा रहा है, और वो अभी अभी एक डंजन में ना जा रहा है, और कुछ क्या बड़ा होने वाला है। और हम वो को देखते हैं जो फिर कॉल पर बात करते हुए बोल देता है ना कि जो जहांग, तुम जल्दी करो और उनके पीछे जाओ, और अगर तुम्हें कुछ भी ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है तुम मुझे रिपोर्ट जल्दी से करो। और इसका नाम वो होता है, और ये भी मैनेजमेंट एसोसिएशन का होता है, और ये मिडिल लेवल का ऑफिशियल एक मेंबर होता है। और फिर वो होता है वो फिर कहता है कि डिंग फैमिली का ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हम उसे आज और एक बड़ी प्रॉब्लम से की इजाज़त है ना वो नहीं दे सकते हैं। और हमें टेल 39 को देखते हैं, और हमें हमारा जो सीन हुआ है वो चैन पर आ गिरता है। वह चैन अकेला बैठा ना फिशिंग कर रहा होता है, और फिर चैन अपने मन में कहता है ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि ब्लैक शैडो को बाहर निकालने के लिए मुझे 400 टेल लाइफ में तक का यूज सबसे बड़ा नंबर्स में से है। मैं जो कभी एक टाइम पर एक अंपायर हुआ करता था, और मैं ये सपना बन सकता हूँ। और एक टाइप का ना ये चीफ हुआ करता था। जो डिंग होता है ना वो आ जाता है और कहता है कि चैन किमियो, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, मुझे डर है कि तुम आज मछली है ना वो नहीं पकड़ पाओगे। और वहाँ पर ना बहुत जो 20 लोग होते हैं ना वो आ जाते हैं, और फिर चैन जो होता है वो फिर कहता है कि क्या तुम लोग 3 हारे हुए लूजर, अरे तुम्हें तो बैकअप प्लान पड़ा ना, तुम मुझे अकेले तो डिफीट नहीं कर सकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मोलंग यूनिवर्सिटी की उस परंपरा को ना तुम तोड़ दोगे। जो यून होता है ना अपने मन में कहता है कि ये अफवाह बिल्कुल सच है, ये तो एक वैग्रेंट क्लास का एक मेंबर है। और उसके ना जो 20 टीममेट होते हैं वो फिर चिल्लाते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो कमीने। हाँ, तुमने हमारे यूनिवर्सिटी को तुमने अब नाराज किया है, क्या तुमको लगता है कि तुम अब बच पाओगे? आज तुम्हें हम मार डालेंगे, और तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम फिर से लेवल अप है ना वो नहीं करते हो। चैन के पास एक रेड नोटिफिकेशन आती है, और उसमें उसे वार्निंग दी जाती है कि अननोन ऑब्जेक्टिव तुम्हारे यहाँ विन हो चुका है, मतलब ना इस पर टाइप का वॉर है ना वो करने की सोच रहे हैं। और फिर चैन कहता है कि फाइनली ये मुझे मिल गया, और जो ब्लैक शैडो नजुक होता है वो फिर अपेयर हो जाता है, जिसके लिए जो चैन है
वो आया होता है और जो 20 लोग होते हैं ना उनकी फट जाती है और वो कहते हैं कि क्या मॉन्स्टर, और वो फिर कहता है कि ये हिडन बॉस हो सकता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, क्या चैन किमियो ने इसे पकड़ लिया है। नजुक मॉन्स्टर को देखते हैं, हाँ इसका नाम नजुक मॉन्स्टर है, यहाँ का ना एक प्रिंस है और ये इसका लेवल 22 होता है। और फिर जो यून होता है वो थोड़ा फिर अपने मन में कहता है कि एलीट चीफ 10 भले ही ये मैं हूँ लेकिन मेरे लिए खुद इसको मारना बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्या उसकी सिचुएशन पर ये 15 लेवल के एक वेगरेंट क्लास से इसका कुछ लेना देना है क्या। और जो उसके कुछ टीममेट होते हैं वो कहते हैं कि क्लास मॉनिटर ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा बॉस है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा टैग भी है, अगर हम बहुत सारे लोग हैं तो हम इसे ना मार देंगे तो सच में हम लोगों को एक अमेजिंग आइटम्स है ना वो मिल जाएंगे। और फिर चैन उनसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, उन अमेजिंग आइटम्स पर सिर्फ मेरा हक है और ये गलत नहीं है, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने के लिए तुमको जिंदा भी रहना होगा। और वो टेल है ना वो चिल्ला देता है और फिर जो नजुक मॉन्स्टर होता है वो फिर उन पर अटैक कर देता है, उन 20 लोगों पर। और वो 20 लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हैं कि बकवास, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है। और नजुक मॉन्स्टर जो होता है उन पर अटैक है ना वो कर देता है, लेकिन यून भी कम नहीं रहता, वो फिर अपनी आई सील टेक्निक का यूज़ करता है और वहाँ पर जो सील्ड होती है ना वो फिर कर देता है। फिर जो मॉन्स्टर होता है ना थोड़ी देरों के लिए रुक जाता है और फिर जो यून होता है वो कहता है कि अब यही मौका है, इस बॉस पर अटैक करो। और हम उसके बॉस का जो हेल्थ होता है ना वो मतलब 6000 होता है और उसमें से कुछ माइनस है ना वो लग जाता है। और फिर जो एक मेंबर होता है ना उस यून के टीममेट का वो कहता है कि यून तुम सच में अपनी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे पास ही है और तुम्हारी अमेजिंग स्किल प्रिंस नज्जाक को तुम रोक सकते हो। और ये साफित चैन किमियो ने हमारे खिलाफ इस साजिश रचने की हिम्मत कैसे की। मैं पहले ही उसे मारने के लिए कुछ लोगों को लाऊंगा और फिर मैं उन लोगों की मदद से यहाँ पर वापस आऊंगा। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि चैन पर अटैक कर रहे होते हैं। चैन अपने मन में कहता है कि 3 मैजिक स्वॉर्डमैन मेरी मूवमेंट को रोकने के लिए आए हैं, जबकि 3 मैजिशियन मेरे पीछे तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस आदमी डंग के पास थोड़ा सा तो दिमाग तो है। और वो फिर से कहता है कि हालांकि चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग वगैरह कर लो, मेरे सामने सब कुछ बेकार है। और वो वेपन लेंस होता है ना उसका यूज़ करता है और फिर जो स्लैश मारता है उसका नाम होता है स्किल वाइंड स्वीप। और वो एक ही स्किल में उन तीनों मैजिशियन पर उनको ना डिफीट कर देता है। और वो फिर से एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम वेपन स्विचिंग सूरिकेन्स होता है। और फिर जो तीनों मैजिशियन उसके पीछे जो होते हैं वो उसको दिखाकर बताते हैं कि असैसियन प्राइमरी स्किल सूरिकेन थ्रो। और वो एक ही वार में उन्हीं तीनों लोगों पर थोड़ा डैमेज करता है और दूसरे वार में उन लोगों को भी डिफीट कर देता है। फिर वो फिर से कहता है कि वेपन स्विच वन हैंड स्वॉर्ड से वो एक न स्लैश मारता है ना, वेपन स्विच वन हैंड स्वॉर्ड का यूज करता है और फुल मून स्लैश का भी यूज करता है, जिससे वो तीनों डिफीट हो जाते हैं। और फिर कोई चिल्लाता है कि क्यों, ये इसकी जो वेपन स्विच करने की जो मूवमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, भले ही इसके पास वैग्रेंट क्लास हो फिर भी ये इतनी आसानी से वेपन स्विच बदल रहा है और इतने फास्ट, ये तो इम्पॉसिबल है। जब भी हमने वैग्रेंट क्लास लोगों के खिलाफ हम लड़ते थे उन्हें चैन किमियो की तुलना में उन्हें वेपन स्विच करने में 2 गुना टाइम लगता था। और इसने ना ये सब कैसे किया और ये बहुत ज़्यादा ना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और हम नजुक प्रिंस को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर है ना, वो फिर कहता है कि बेवकूफ़ ह्यूमन। और मैं ना उसी को दिखाकर फिर बता देते हैं कि क्योंकि बॉस का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उसका कंट्रोल वो हट रहा है और उसके दूसरे स्टेज में जाने का मौका आ चुका है। प्रिंस होता है वो फिर कहता है कि मेरे दायरे में तुम सब आ जाओ। और वो एक वहाँ पर बहुत बड़ा एक डिस्ट्रॉय करता है और सारे लोग पानी में ना डूबने लगते हैं। और फिर जो ब्लैक शैडो नजुक मॉन्स्टर है ना वो फिर सबको पानी में ले आता है। और फिर जो चैन होता है ना खुश होता है और कहता है कि फाइनली वो दूसरे स्टेज में ना आ रहा है। और वो फिर से कहता है कि ये वाटर में ये मेरा रूल है। और यहीं पर ना हम लोगों को उसकी नजुक प्रिंस मॉन्स्टर की एक सिस्टम विंडो दिखा दे जिसका लेवल 22 और उसकी HP 6000 होती है। और हमें इसी के बारे में ना कुछ बता दें कि नजुक मॉन्स्टर के बारे में हम बता दें कि एक बार जब इसका जो हेल्थ नीचे चला जाता है तो ये ना एक स्टेज में आ जाता है और ये 30 सेकंड के लिए ना ऐसा हो जाएगा कि इसे कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा और ये मैजिक स्किल जारी करेगा और ये लहरों को चकनाचूर कर देगा और पूरे लैंडो नाइट ईडू
मीटर के दायरे में चकनाचूर सब कुछ कर देगा और लहरें इतनी ज़्यादा भड़क उठेंगी कि सभी जो प्लेयर है ना वो पानी में डूबकर ही डिफीट हो जाएंगे। और यहीं पर चैप्टर एंड भी हो जाता है। ब्लैक शैडो को दिखाते हैं, मतलब कि प्रिंस नज्जाक के दूसरे स्टेज में हम लोगों को 30 सेकंड का बता देते हैं। और फिर जो डिंग का एक टीममेट होता है वो फिर बोल देता है कि क्लास मॉनिटर, अब हमें क्या करना चाहिए, इस जगह हमारे मैजिक भी कुछ काम के नहीं है। हर किसी लिए लंबे टाइम तक पानी के भीतर रहने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर 2 मिनट में हमें सांस लेने के लिए ऊपर जाना होगा। और एक लेडी होती है ना, वो बोल देती है ना कि क्या मॉनिटर जो चैंग किमियो को मारने के बारे में भूल जाएं, हम उसे यहीं पर छोड़ देंगे और जो प्रिंस नज्जाक है वो उसे मार डालेगा। और फिर जो डिंग होता है ना अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ, ये बदकिस्मत की बात है कि इन सभी लोगों को यहाँ लाने के लिए मैंने तमाम कोशिशें झेलनी पड़ी मुझे, और हमें ऐसे ही एक अजीब बॉस का सामना है ना वो करना पड़ रहा है। और फिर से कंटिन्यू बोलता जा रहा होता है ना कि क्या हेवन भी चैंग किमियो की मदद करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और जो यून होता है ना वो डिंग से बोल देता है ना कि अगर तुम चाहो तो तुम लोग पहले जा सकते हो, लेकिन मैं उस वैगरेंट क्लास वाले से लड़ना चाहे ना वो चाहता हूँ। और फिर जो डिंग होता है अपने मन में कहता है कि ग्रेट, जब तक हमारे पास यून है तो हमारे पास एक मौका है। और डिंग ने होता है ना अपने सभी टीममेट से बोल देता है ना, जैसा कि अभी हम महसूस कर रहे हैं सेम वैसा ही चैन किमियो का जो हाल है वो भी हो गया होगा। और हम फिलहाल प्रिंस नज्जाक को मारना छोड़ देंगे और सिर्फ चैन किमियो पर अपना फोकस करेंगे जब तक हम उसे मार न डालें। और अगर तुम उसे मार डालते हो ना तो मैं तुम्हें दुगना रिवार्ड दे दूंगा। और सारे लोग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि लालच बहुत ज़्यादा बुरी वाला होती है। और फिर सारे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाने लगते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है चैन पर, और चैन कहता है कि मेरे घरेलू मैदान में तुम कचरे, और तुम अभी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और वो मतलब ना उन जो डिंग के टीममेट थे उनको देखकर ये सब कह रहा होता है। और फिर जो मैजिशियन होते हैं ना उस डिंग के टीममेट उस पर अटैक लगातार किए जा रहे होते हैं, लेकिन चैन को उनसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और चैन अपने मन में कहता है कि बॉस की 30 सेकंड की उल्टी गिनती खत्म होने वाली है, इसलिए मैं उनसे रुक नहीं सकता, नहीं तो मुझे भी उसका सामना करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। और डिंग अपने फिर मन में कहता है कि क्या वो अपनी मौत की ओर वो खुद चला जा रहा है, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक ही अपनी सांस रोक सकता है, लेकिन अगर वो इतनी गहराई तक तैरता जाता है तो वो बाद में ऊपर नहीं आ पाएगा। और प्रिंस नज्जाक का एक जो मतलब उसका जो स्टेज था वो मतलब ना उसके लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका होता है। और फिर जो डिंग होता है अपने मन में कहता है कि बकवास, मैं पूरी तरह से भूल ही गया था कि पानी के भीतर सबसे भयानक चीज़ तो चैन किमियो नहीं बल्कि ये है। और ये होता है डीप स्लाई वाटर पूल, मतलब ना ये एक टाइप का तूफान होता है जिससे कोई नॉर्मल से मतलब अच्छे से अच्छा आदमी इनसे बिल्कुल नहीं बच सकता है। और फिर जो सारे लोग होते हैं ना उनकी चपेट में आते जा रहे होते हैं, और वो चिल्लाकर कहते हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा अजीब पावर भी है, मुझे अपनी बॉडी पर मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। बकवास, अगर हम इतने गहरे पानी में बह गए तो हम ना कुछ ही देरों में मतलब कुछ ही मिनट्स में मारे जाएंगे। और फिर से कोई कहता है मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और हम एक्सप्लोसिव फायरवॉल स्किल का यूज़ जिसका यूज़ यून ने किया होता है नज्जाक प्रिंस पर। और फिर यून फिर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तक कि मैं 21 लेवल का एक हूँ। मेरा मतलब ना जो डिस्ट्रॉय किया है वो फायरवॉल स्किल डालने के लिए मैंने अपनी पूरी जो पावर है मैंने उसका यूज़ किया, और रिजल्ट मेरे सामने है, जो आउटपुट नॉर्मल है वहाँ तक भी वो नहीं पहुँच सका। मतलब कि सीधे शब्दों में कहूँ तो नज्जाक प्रिंस को घंटा फर्क नहीं हुआ होता है। और फिर जो डिंग होता है वो कहता है कि लालत है इतने गहरे समुद्र में, और वो फायरवॉल स्किल का यूज़ कर रहा है, और वो जितना ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा कम होता है ना। वो फिर बोल देता है ना कि स्किल के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके हम खिलाफ जा सकें। एक टीममेट और कहता है कि चलो भागते हैं, खुद को जिंदा रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डिंग कहता है कि क्लासमेट यून चैन किमियो बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहा है, और वो कुछ ही मिनट्स में हमें पीछे है ना वो हट जाना चाहिए। यून कहता है मैं उसे किसी और दिन
चैलेंज दे दूंगा तो चलो। और वो लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन नज्जाक प्रिंस उन लोगों के पीछे होता है। और फिर नज्जाक प्रिंस बोलता है कि बेवकूफ़ ह्यूमन, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? और जो नज्जाक मॉन्स्टर होता है ना, उन पर एक बहुत बड़ा वार करता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। और ये स्किल ना फ्रीज ही होती है, जिससे वो वहीं पर जम जाते हैं। और फिर जो डिंग होता है वो कहता है कि अरे नहीं, उसके पास एक वार्निंग दी जाती है कि तुम्हारी ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और तुम्हारी डेथ के लिए जो टाइम है वो 10 सेकंड बचा हुआ है। और फिर डिंग अपने मन में है ना बोल देता है कि चैन किमियो, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस मेरे रीइंकार्नेट तक तुम वेट करो, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। और वहीं पर उसकी सांस और उसकी आंखें दोनों ही खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर डिंग चिल्लाते हुए मरता है कि क्या तुम अभी जिंदा हो और कैसे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जो चैन होता है वो दोनों हाथों से तालियां बजाता है और कहता है कि सुपर। और फिर नीचे से आवाज़ आती है कि अरे नहीं। और वो फिर कहता है डिंग, चैन किमियो, तो मैं आसान मौत बिल्कुल नहीं दूंगा। जैक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। चैन नज्जाक प्रिंस से कहता है कि अब तुम और मैं सिर्फ बचे हैं, प्रिंस नज्जाक। और फिर जो नज्जाक प्रिंस होता है वो फ्रीजिंग स्किल का फिर से यूज करता है, लेकिन जो चैन होता है ना वो अपनी स्किल जियोंग मास्टर प्रीमियर स्किल टेक्निकल शील्ड का यूज करता है। और मतलब ये जो शील्ड है इसका थोड़ा यूज है ना, वो सीधे शब्दों में कहूँ तो ये ना तुम किसी भी वार को रोक सकती है, मतलब एक बैरियर टाइप का। फिर जो चैन होता है ना अपने सुपर जो बूट्स होते हैं ना उनका यूज करता है और कहता है कि इसके बाद मुझे अब ये तुम्हारी जो डिस्टेंसिंग तुम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे हो वो मैं खत्म करने जा रहा हूँ। और फिर कहता है कि ये जो वाटर बूट्स है ना वो सक्सेसफुली एक्टिव हो गए हैं, मतलब ये ना एक टाइप का एक इक्विपमेंट है ना, हम इसी को देखते हैं जो कि जो बूट्स होते हैं ना इनका जो स्ट्रेंथ वगैरह भी अच्छा खासा होता है। और हम इसका यूज़ मैंने पहले भी बता रखा है पिछले 2 चैप्टर्स में। और फिर मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो बूट्स होते हैं ना वो स्किल को एक्टिव करने में कायम होते हैं। और जल्दबाजी ये बहुत इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 200% तक ये स्पीड को इंक्रीज करता है और फॉर 5 सेकंड तक ये रहता है। और ये कम से कम मिनिमम 2 मिनट तो रहता ही है। वह चैन अपने मन में कहता है कि पहला रिवार्ड आखिरकार काम में आ ही गया। और वो एक्यूमेंट इफेक्ट जो होता है वो एक्टिव भी कर लेता है। और फिर चैन अपने मन में कहता है हालांकि मैं 15 लेवल पर हूँ, लेकिन जो बूट्स हैं उसको एक्टिव करने के बाद जो मेरा खासकर मेरे 10 पॉइंट मेरे पॉइंटों से मेरा मतलब 10 पॉइंट जब जुड़ जाएंगे तो मेरे 17 जो लेवल है वो बन जाएगा। और वो अपना वेपन स्विच वन हैंड स्वॉर्ड का यूज करता है जो कि उसका एक स्किल होता है। और वो कहता है कि स्पिन बाइंडर से मतलब ना 1.5x को जोड़ने पर मेरे लिए लगभग 25 लेवल के जो पॉइंट हैं वो इसके लिए काबिल होंगे। और वो फिर कहता है कि प्रिंस नज्जाक पर अब मैं वार करूंगा और जो मेरा अटैक है ना उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैक प्रिंस पर अटैक करता है तो मतलब ना एक मतलब बहुत ही बड़ा एक जो अटैक हुआ होता है और उसको -988 का जो उसको माइनस लगा होता है। और पता है कि इसका हेल्थ जो है वो 6000 के लगभग है। और फिर नज्जाक प्रिंस कहता है कि बेवकूफ़ कीड़े, मैं तुम्हें मारने अब आ रहा हूँ। और जो चैन होता है उसके स्वॉर्ड पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन चैन वेपन स्विचिंग गिल्टिंग गन का यूज करता है और लगातार वो फायर करता जा रहा होता है। और पैसिव टारगेट का तो पता ही है कि उसका जो एम है वो तो चूकने नहीं वाला है और उसको अच्छा खासा डैमेज जा रहा होता है, जिससे जो नज्जाक प्रिंस होता है बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है और उसका जो हेल्थ है ना वो मतलब कि थोड़ा सा ही बचा होता है। और फिर जो चैन जो होता है ना वो फिर बोल देता है ना कि अच्छा अब उसके पास सिर्फ 101 हेल्थ जो है वो बचा है, इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और फिर नज्जाक प्रिंस अपनी लास्ट स्टेज पर भी हार नहीं मानता और कहता है कि बेवकूफ़ ह्यूमन, मुझसे एक भी चीज़ लेने के बारे में सोचना मत, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ भी लेकर मरूंगा। मतलब ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसे मारने के बाद इसे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है। और फिर चैन कहता है कि यहाँ पर जिंदा कौन रह पाएगा, और वो अपनी स्किल सुरिकेन्स का यूज़ करता है और फिर वहीं पर उस नज्जाक प्रिंस को
वहीं पर फोड़ देता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन आती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा जो हिडन मिशन था वो सक्सेसफुली हो गया है और डार्क शैडो को तुमने पूरी तरह से डिफीट किया है। तो तुम्हारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट हैं वो 97,588 जो एक्सपीरियंस पॉइंट हैं वो उससे मिल गए होते हैं। उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा जो 17 लेवल है वो हो चुका है और उसे एक जो क्रेट होती है ना वो मिली होती है। और फिर चैन कहता है कि फाइनली अब ये मेरे हाथों में है और वो उस क्रेट को लेकर मैं किनारे पर आ जाता है और उसकी हालत भी थोड़ा ख़राब होती है और उससे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तुम्हारा जो है वो डेल्टन चिरम जो है ना इस चीज़ का नाम होता है और इसका हम ना थोड़ा यूज़ देखते हैं तो ये एक्यूमेंट इफेक्ट स्किल को एक्टिव करने में कायम रहता है और सोल लॉक को ये और अपने गोल पर भी ये बहुत ज़्यादा शॉक वेव फायर देता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फायर है ना वो करता है और उन्होंने इसे 4 सेकंड के लिए वो चौका देगा और ये इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 2 मिनट्स होती है। अपने मन में है ना वो फिर से कहता है कि ध्यान दो ज़रा, और जो आइटम और लेवल हैं उससे मिनिमम करने के लिए तुम्हारे जो ज़रूरतें नहीं हैं और ये तुम्हारे लेवल भी नहीं है, बल्कि तुम्हारा जो आइटम्स और पावर होती है और यही दोनों एक चीज़ मायने रखती हैं। और जितना जो इक्विपमेंट बेहतर होंगे, मतलब कि ना बेटर क्वालिटी में होंगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रेडल चर्न है तो अब मेरे पास ना वो सब एक कार्ड जो है वो बचता है मेरे पास और ये सोल लॉक स्किल सभी डीमन और ह्यूमन पर काम करता है और साथ ही में सभी लेवल के जो अंतर होते हैं बीच में उनको भी ये अनदेखा नहीं करेगा। और वो फिर से अपने मन में कहता है इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लेवल के दुश्मनों का सामना भी करते टाइम मैं कभी नहीं हारूंगा और यहाँ तक कि 10 लेवल ऊंचे दुश्मनों के खिलाफ भी आमने सामने जाने में मैं कायम रह सकता हूँ। मतलब 10 लेवल, इसका ये मतलब नहीं कि 10 लेवल से 11 लेवल हाईएस्ट नहीं, अगर इसका लेवल 17 है तो उसमें प्लस 10 और जोड़ दो, मतलब ना 27 और 27 लेवल से ये लड़ने में अब कायम हो चुका है। और फिर ना हमको जियांगचैंग सिटी का एक ब्यूरो का सीन दिखाते हैं और फिर कोई चिल्लाकर कहता है कि मैं जियांगचैंग को नंबर देने में कायम नहीं हूँ और हाई स्कूल जैनचिमियों को इस साल जगह है ना वो कैसे दे सकता है। और हम ली तियान को देखते हैं जो कहता है कि उन्होंने जियांगचैंग सिटी के रिकॉर्ड को बिल्कुल यहाँ का वहाँ हिलाकर रख दिया और उसने 14 लेवल तक पहुँचने के लिए अपना जो एक रिकॉर्ड भी है वो भी जमा कर रख दिया है और ये 3 एक्सपर्ट होता है। और वहीं पर एक आदमी और आता है, वो कहता है कि वो एक नॉर्मल टैलेंटेड आदमी तो बिल्कुल नहीं है और लेकिन उसका कोई क्लास नहीं है और उसने जो चुना है वो एक वैग्रेंट है। और फिर इस आदमी का नाम वैंग होता है और वो कहता है कि हर साल कुंवर जियांगचैंग सिटी को एक अच्छी जगह मिलता है और हम बिना फ्यूचर वाले स्टूडेंट को जो अपना फ्लेस है वो हम कैसे दे सकते हैं। और ये भी एक स्टेज 3 एक्सपर्ट होता है और फिर ना वो फिर बोल देता है ना कि वैंग, मैं वांग ध्यान फेंग इसके पूरी तरह से इसके खिलाफ हूँ और इससे मानने का कोई भी रास्ता ही नहीं उठता। और फिर ली फियांग होता है ना, वो फिर चिल्लाकर कहता है कि यहाँ कमिश्नर लू शिकायतों के बारे में नहीं जानते और क्या तुम सच में उनके खिलाफ जो मतलब ना जो उन्होंने फैसला लिया है तुम उसके खिलाफ हो। और वहीं पर एक आदमी जो होता है ना वो आता है और कहता है कि दरअसल इस मुश्किल को सुलझाने का एक सिंपल तरीका है। और वो कंटिन्यू बोल देता है ना कि हम पहले ही फेंगुआ और हाई स्कूल को और दाफुओं को जगह पर हम इससे काम रखने में भी कायम हुए हैं। तो थोड़ा सोच कर है ना बोल देता है ना कि वो स्टूडेंट एग्ज़ाम के दौरान 12वें लेवल तक पहुंच गया था लेकिन उन्होंने उसे एक एस रैंक का एक टैलेंटेड अवेकनर बना दिया और उन्होंने उसकी क्लास को वॉरलॉक में बदल दिया। और वो फिर से कंटिन्यू बोल देता है ना कि इसी के साथ उन्होंने पहले ही स्टेज में उसे अवेकनर माना जाता है लेकिन ये चैन किमियों के कारण से और अचानक वो सामने आता है और पूरे रिकॉर्डों को तोड़ता है और एक नया अपना नाम है ना वो बना लेता है। तो कंटिन्यू है ना बोल देता है ना कि तुम उन दोनों का जो डुअल बैटल है ना वो करा दो, जो भी जीतेगा हम उसे वो प्लेस दे देंगे। और वो कहता है कि ये कैसा रहेगा। और हम चैन की सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हैं, सॉरी विंडो को देखते हैं और फिर जो उसका लेवल तो 17 होता ही है और उसका स्ट्रेंथ और उसका एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसका फिजिकल स्क्वाड जो है वो भी मतलब ना सब कुछ इंक्रीज हो जाता है और वो ना SSS रैंक का एक अवेकनर होता है। और हम जो चैप्टर है
वो एंड हो जाता है। विन भी होता है, वो कहता है कि क्या लेवल 17, और वो कंटिन्यू बोल देता है ना कि वो इतना वैग्रेंट क्लास वाला इतनी फास्ट से ग्रोथ कैसे कर रहा है। और फिर जो की ओल्ड लू, क्या तुम्हारे इसमें कोई प्लानिंग का ये भी तुम्हारा हिस्सा है? कमिश्नर लू कहता है कि अरे तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने सही कहा ना। सच में मुझे चैन किमियों पर शक था, लेकिन जिसमें कहा गया था कि वो इस टाइम पर कायम होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो 17 लेवल तक इतनी फास्ट तक ग्रो कर लेगा। और फिर लीतियान कहता है कि ऐसा लगता है कि अभी भी पुराने लू जो यहाँ सबसे ज़्यादा ही थोड़ा वेट करने वाले कुछ ज़्यादा ही नहीं है। और लीतियान फिर कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने हाथ को जोड़कर एक जोड़ी पकड़े हुए थे और तुमने अपने ओपोनेंट पर स्टेटस पॉइंट को देखने दिया और उसे इजीली से उसे ले जाने दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ऑडियंस जो होती है वो पागल हो रही होती है और कह दी है कि चैन किमियो, चैन किमियो और चैन किमियो। और हम चैन को एक अरेना में देखते हैं जो कि और उसके अपोनेंट को भी जो कि आ गया होता है। और फिर जो उसका अपोनेंट होता है उसका नाम झोऊ होता है और वो फिर बोलता है कि मेरा नाम झोऊ लोकी है, प्लीज आप मुझे कुछ क्या जो बता सकते हैं। और फिर कहता है कि ये सही नहीं है, भले ही ये एक कंपटीशन है, फिर भी मेरे टीममेट को उन नए प्लेयरों से लड़ने और एक बड़ी मंच पर खुशी खुशी अपनी ताकत दिखाने का मौका जो है वो मिलेगा। और चैन किमियो, लेकिन तुम मेरी बारी आएगी तो मुझे इस मॉन्स्टर चैन किमियो का सामना करना पड़ेगा। और ये सब उसका अपोनेंट जो बोल रहा होता है। और फिर चैन कहता है कि जल्दी करो, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, जैसा कि ये हमेशा होता है। और फिर जो झोऊ होता है अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो मेरी सीक्रेट प्लान्स हैं मैं उन पर काम कर थोड़ी आशा जो तसल्ली है वो मैं अपने आप को दे सकता हूँ। जो चैन होता है वो असेसियन स्किल स्टेल्थ का यूज है ना वो करता है और वो उस पर वो एक किक है वो रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका अपोनेंट जो था वो थोड़ा दूर जाकर फिका जाता है। और ऑडियंस में से एक मेंबर बोलता है कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है? और पता चला कि वो हमले से उस सीक्रेट मूविंग का ना यूज है वो कर रहा है। और ऑडियंस फिर कहती है कि हमारे टीचरों ने हमें इस तरह की टेक्निक के बारे में कभी नहीं सिखाया। और वो फिर से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार ये खत्म हो जाए तो मुझे चैन किमियो से उसकी जो कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं उनके बारे में पूछना होगा। और ये सब जो है ना बोल रहा होता है। और फिर झाओ बोलता है कि तो यही रीज़न था कि स्कूल ने चैन किमियो को मतलब ना हेवनली स्पॉटेड का ना जो प्लेस है वो दिया था। और ऐसा इतना ज़्यादा पावरफुल शख्स को ज़्यादा ही बढ़ने के लिए और ये स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फाइट की फीलिंग को जगाने के लिए एक अच्छा तरीका है। और अगर हमें ये भी ना देखना पड़े तो स्कूल के लिए जो ताकत आती है वो बल्कि इससे इम्पोर्टेंट बात है, बल्कि इसका जो मनोबल है उसमें भी थोड़ा बूस्ट है ना वो होगा। और हम 1 मिनट बाद का सीन देखते हैं जो कि स्कोर हुआ होता है जियांगचेंग कॉलेज का। जियांगचेंग कॉलेज वही है जिसमें चैन पढ़ता है। और फिर फैनफुआ कॉलेज का एक जो 1v1 है वो हो रहा था। और हम एक वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मेंबर आता है और वो कहता है कि सीनियर कुछ ज़्यादा ही बुरा जो है वो हो गया है और इसका नाम डोऊ है। हाँ, और फिर डोऊ कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ पर आराम में वो कर रहा हूँ? सच में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि तुमको इसके बारे में इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की ज़रूरत है? और फिर वो मेंबर कहता है सीनियर वो चैन किमियो आखिरी सेकंड में, और इतना ही नहीं बल्कि वो 15 मिनट में उसने 8 बार जो विक्ट्री है वो कर लिया है और उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और हमारे सभी जो स्टूडेंट हैं वो लगभग पूरी तरह से डिफीट हो गए हैं। और फिर डोकुओ की ये सब सुनकर फट जाती है और कहता है कि क्या ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? और हम ऑडियंस और अरेना को देखते हैं जो कि ऑडियंस कहती है कि नहीं किया जा सकता कि अभी तक ये मैं जो चमत्कार है वो मैं देख रहा हूँ और ये पासा है वो पलट चुका है और अब सारा दबाव फैनफुआ कॉलेज पर है। और जब चैन किमियो उस आदमी को खत्म कर देगा तो वो ना एक अच्छा सा उसने ना वो एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना देगा। और हम उसके एक दूसरे अपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम ली जोम्बो होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि धत्तेरी की अब रास्ता है वो मेरे पास अब नहीं बचा है, किमियो आसानी से मुझे डिफीट कर देगा और वो विक्ट्री पर जो उसका सिंहासन है मतलब जो किंग का होता है जैसा वो उस पर बैठ जाएगा। और ऐसी सिचुएशन का सामना मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा।
और वहीं पर वो वहां पर आता है और कहता है कि लेवल 17, तुम्हारे जैसे तो बस 10 लेवल्स ही हो सकते हैं। को कंटिन्यू कहता है कि क्या तुम इसके बजाय मुझसे लड़ने की हिम्मत है वो कर रहे हो? और फिर शायद ये अभी चैन से अनजान है। और वहीं पर एक जो मेंबर होता है झाओ, दोनों ने एग्री किया था और भले ही ये इसमें पहले एग्री हो चुका है, लेकिन पहले ही मंच छोड़कर तो मंच पर दोबारा नहीं चढ़ सकते हो। और फिर डोकू को कहता है कि मैं बस 12वीं क्लास में हूँ, तो किस बॉस से तुम न डर रहे हो? और मैं तुम्हें आखिरी मैच के लिए तुम मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत क्या जुटा सकते हो? चैन किमियो अपने मन में कहता है कि लगता है कि कोई दिलचस्प आदमी यहाँ पर आया है। मैं अभी फैनफुआ स्टूडेंट से लड़ रहा था तो मुझे एक आशा की किरण फील हुई थी, तो लग से मुझे इस पर ही शक होने लगा है। और क्या मुझे इसका करने का जो मौका है वो मिलेगा? और फिर चैन बोलता है कि ये वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, और तुम दोनों अगर एक साथ मेरे पास आते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और ऑडियंस चिल्लाती है कि फैनफुआ हाई कॉलेज, क्या तुम लोग बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे हो? क्या तुम सच में जो चैन किमियो है तुम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? और थोड़ा केयरफुल भी रहना, ली डोकुओ की जो टैलेंट है वो सच में थोड़ा ज़्यादा है, और फिर वो 30% तक भी इंक्रीज कर सकता है जिसका जो शिकार होगा। और फिर ली तियान कहता है कि ओल्ड लू, आपके बारे में मेरी जो समझ है मैं उससे बहुत ज़्यादा अनजान हूँ। और फिर जो कमिश्नर लू होता है वो कहता है कि मैं इससे अलाव है ना वो करता हूँ। और फिर झाओ अनाउंस करता है कि दोनों टीमें हैं उनकी तरफ से एग्री हो गई है, तो अब जो हमारा आखिरी मैच है वो चैन किमियो के खिलाफ ली जोमडू और डोकुओ के बीच में है जो है वो है। और फिर जो डोकुओ होता है वो अरेना में आकर है ना बोलता है कि बेतहासा उसकी दौड़ने की जो फोकस है तुम उस पर करो, जो बाकी है वो तो मुझ पर छोड़ दो। और ये सब उसके जो ना एक और अपोनेंट होता है वो उससे कहता है। और फिर जो एक मेंबर होता है वो अनाउंस करता है कि ऑफिशियली तौर पर मैं ये सब करता हूँ और फाइनल मैच जो है वो अब शुरू होता है। और हम फर्स्ट पंच देखते हैं जो कि उसके ना एक अपोनेंट ने किया होता है चैन पर, लेकिन चैन उसे डॉच करता है और वेपन स्विचिंग बॉक्सिंग ग्लव्स का यूज़ करता है, और उस पर जब वो मारता है तो वो दूर ही जाकर गिर जाता है। और फिर जो चैन होता है वो अपर कट का यूज़ कर उसके बहुत ज़्यादा पास आता है, और फिर ड्रैगन फेस्ट का यूज़ कर उससे वो वहीं पर डिफीट है वो कर देता है। चिल्लाते हुए बोलती है कि वन शॉट, चैन किमियो ने सच में अपनी जो एबिलिटी है उसे एक ही मुक्के से अपने अपोनेंट को वहीं पर डिफीट कर दिया है। किमियो है जो वैग्रेंट क्लास का पूरी तरह से यूज़ है ना वो कर सकता है, और वो सच में अपने एबिलिटी का सामना कर सकता है। और फिर से ऑडियंस जो है वो कहती है कि ली डोकू लाइटनिंग बॉल है ना वो तैयार है। और फिर जो डोकू है ना उसने फर्स्ट बार उसे तो बस एक मोहरे के रूप में ही चुना था ताकि इसे फायर वॉल करने का जो है वो मौका मिल सके, जैसा कि जो डिंग है उसके एक मेंबर ने इस चैन पर फर्स्ट वार किया था। और चैन फिर कहता है कि इस हमले में कुछ तो जो गड़बड़ है ना वो है। और फिर जो डोकू होता है वो कहता है कि क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको हैरान होने में कुछ ज़्यादा देरी नहीं हो चुकी है? और वो कहता है कि मरो अब, और उस पर लाइटनिंग से अटैक कर देता है। लेकिन चैन अपने मन में कहता है कि जैसा कि मुझे याद है कि लाइटनिंग बॉल का जो टाइम है वो 5 सेकेंड है, इसलिए डोकुओ के जो टैलेंट पर मुझे ध्यान में रखना होगा, और फिर ख़त्म करने से कम जो 3.5 सेकेंड का जो समय है वो लगना चाहिए। और वो अपनी शील्ड अपेयर करता है, शील्ड का यूज़ करता है जिसका यूज़ उसने नजोक मॉन्स्टर के अगेन किया था। मैंने फिर कहता है कि लेकिन अभी भी जो ली जम्बू है उससे निपटने में 3 सेकेंड है वो लग सकता है, और इसका मतलब ये है। और फिर जो दोनों चीज़ें होती हैं वापस में टकरा जाती हैं, और वो कहता है कि बस 0.5 सेकेंड से भी वो ज़्यादा फास्ट था, और अरेना में बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन चैन जो होता है उसको घंटा कुछ फ़र्क नहीं हुआ होता, और चैन कहता है कि भले ही तुम अपने जो टैलेंट तुमने अवेकन किया है, और फिर भी उसके जो फायर वॉल थी उसमें 3 सेकेंड का कम समय करना थोड़ा इम्पॉसिबल भरा था। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में कायम हो सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और फिर चैन फिर कहता है कि मामला ये है कि ज़रूरी ही तुमने रूल है ना वो तोड़े होंगे, और सीक्रेट रिलिम का जो दूसरा जो तुमने ब्लेसिंग है वो भी तुमने लिया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो थोड़ा घबराता है और कहता है कि क्या यहाँ तक कि जब मेरी जो लाइटनिंग फायर वॉल थी वो पूरी ताकत का वो उसने सामना किया, और उसने भले ही उसे
कोई भी खरोंच है वो नहीं आई है। और वो उस पर चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझ पर ये झूठा आरोप लगा रहे हो। और ऑडियंस में से एक जो लेडी होती है वो कहती है कि चैन किमियो ने अभी क्या कहा, सीक्रेट रिलम का जो ब्लेसिंग। और एक मेंबर होता है वो कहता है कि तुम इतनी अनजान कैसे हो सकती हो, और वो ब्लेसिंग सच में वो तो बस एक सीक्रेट रिलम का एक असल रिलम का एक वेस हब है। और हम फिर थोड़ा बताते हैं कि मतलब ना क्लियर रिवार्ड और चेंज, क्लास चेंज और टैलेंट। जब तुम्हारा जो क्लास चेंज होगा फिर तुम्हें ना एक टैलेंट मिलेगा, और उसी तरह से तुम्हें जो अवेकनर पावर है वो मिलेगी। और फिर वो आदमी बताता है कि ठीक हमारे स्कूल की जो फायर की दरार है या तो वो दो भागों में बटी हुई है, और 1 लेवल से 10 लेवल तक की जो कठिनाई है वो थोड़ी नॉर्मल है, और फिर इसी को पार करने के बाद तुम्हारा जो टैलेंट है वो अवेकन हो जाएगा। और लेवल 10 से 20 तक की जो मिडल है, जो मिडल कठिनाइयाँ हैं, और एक बार जब ये पार हो जाता है तो तुम ना इसका जो ब्लेसिंग लेने में कायम हो जाते हो, और यही एक स्पेशल वफ है। और हमें फिर से ना बताते हैं कि क्लियर रिवार्ड होता है और फिर जो ब्लेसिंग का होता है। हम बताते हैं कि लेकिन फेंफुआ कॉलेज का जो डोकुआ का जो टीम मेंबर है और उसका लेवल उसके लिए थोड़ा नॉर्मल कठिनाई हो सकता है, और उसे पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए उसे मदद के लिए किसी की मदद लेनी है जो चीटिंग करके गिना जाता है। और ये सभी स्कूलों से भी मतलब ना निकाल दिया जाएगा इसको पूरी तरह से। और उसे चिल्ला कर बोलती है कि मैं बस ये कहने वाला था कि उन्होंने स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। और ये पता चला कि वो सच में एक चीटर हैं, और फेंफुआ कॉलेज की जो जांच है वो करी जाए, और जियांगचैंग कॉलेज को मतलब ना अच्छे से करा जाए, क्योंकि जो फेंफुआ कॉलेज है उसने चीट जो किया है। और फिर सारी ऑडियंस चिल्लाती है कि फेंफुआ कॉलेज की जांच है वो करो। और फिर ली तन्हाई कहता है कि लो, क्या तुम शुरू से मुझे है ना वो बता सकते हो। और फिर नेशनल लो होता है वो कहता है कि अगर तुम चैन किमियो को याद दिलाने के लिए नहीं होता तो उसे हम नोटिस सच में नहीं कर सकते थे। और वो कंटिन्यू कहता है कि लेकिन तुम इसके बारे में सोचते हो तो ये जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल है, लेकिन एसोसिएशन के पास कि वो क्यों नहीं जाते और उसका जो डाटा है उसका जांच क्यों नहीं करते। और ओल्ड वांग, क्या तुम इससे एग्री नहीं करते हो। और फिर जो विनवी होता है वो कहता है कि क्या तुम जो विक्ट्री है तुम उसके बारे में झूठे मुझ पर आरोप लगा रहे हो। और वो चैंग, वो भले ही वो कह रहा है ये सब डोकुओं के बारे में और उसकी स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है कि जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, और वो ये सब ना कैसे नोटिस है वो कर सकता है। और ऑडियंस को दिखाकर ऑडियंस कहती है कि ये सही है, वो मौजूद बड़े शॉट्स से भी उसने ध्यान दिया। और चैन किमियो का इस पर ध्यान कैसे गया, क्योंकि 3rd ईयर के स्टूडेंट पर ये सब करना अनबीटेबल हो सकता है। और ऑडियंस पर कहती है कि अब जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो उसकी पावर एक नॉर्मल 3rd ईयर के स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं बनता है। और चैन जो अपने मन में कहता है कि आगे बढ़कर आरोप से बचने की कोशिश सब कर रहा है। और विन भी अपने मन में कहता है कि 3rd ईयर के स्टूडेंट इतनी फास्ट ग्रोथ 17 लेवल तक पहुंचना ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, और तुम तो कुछ हमसे छिपा रहे हो। और जो चैन होता है वो फिर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हर एक क्लास की हर एक स्किल से मैं उसका बारे में सब कुछ जानता हूँ। और वो फिर कहता है इसलिए ऐसा है कि जो प्रॉब्लम साफ होने पर मैं तुरंत उसे बनाने में कायम रहता हूँ। और यहीं पर चैप्टर एंड भी हो जाता। और विन भी कहता है कि बकवास, तुम सिर्फ एक लड़के हो जिसने अभी तक अपना स्कूल भी फिनिश नहीं किया है, और तुम पहले से ही अपने एबिलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं देख रहे हो। और हो सकता है कि तुम थोड़े से घमंडी हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम एक एक्सपर्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जो पॉपुलर क्लास के बारे में जो जानता होगा। और क्या तुम खुद ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी भी एक लिमिट है, और इतनी सारी जो क्लास मौजूद होने के रीज़न से किसी इतना ज़्यादा स्किल का जो मतलब अपना ज्ञान लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और विन भी फिर कहता है चिल्लाते हुए, तुमने इतनी बेशर्मी से डींगे हाँकने की हिम्मत की है तो मुझे तुम्हारा एक जो टेस्ट है वो लेने दो। अगर तुम गलत होते हो तो मुझे ये ना देखना होगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और पहले इसका आंसर दो कि इन्फिनाइट के जो बिल ड्राइवर स्किल के से जो उसका जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है। और फिर ऑडियंस में से एक मेंबर बोलता है कि क्या थोड़ा सा ये साफ नहीं है। और दूसरा मेंबर होता है वो फिर बोलता है कि ये खत्म हो गया है। और वो क्लास 3 के जो फेमस मतलब पॉपुलर जो कचड़े वाली क्लासों के बारे में ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कोई भी अपनी क्लास में इसमें बदलने का
मतलब ना जो चेंज करते हैं उसके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। और फिर जो स्कूल है ना वो ऐसे कोई स्कूल नहीं है जिसमें से कुछ स्पेशल के बारे में जो क्लासेस पढ़ा रहे हों। इसलिए चैन किमियों के लिए इसके बारे में बताना थोड़ा ना मुश्किल होगा। और फिर चैन है ना वो बोल देता है कि लड़के देखते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा घबराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम उस टाइम की बात नहीं होती तो जब मैं छोटा था तो इसमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घुसपैठिए होते थे और मुझे पालतू से कुछ भी इसके बारे में थोड़ा पता भी है। और वो बताता है कि विल ड्राइवर इन्फिनाइट के में से एक जो स्किल है और अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन में गाड़ कर लगभग 0.8 सेकेंड के लिए दुश्मनों के दायरे में जो भी कुछ लोग जो होते हैं ना उसके दायरे में उसकी रेंज में वो सब बेहोश हो जाते हैं। और इसके अलावा जिसकी स्पीड 20% इंक्रीज होती है और अटैक की स्पीड 10% इंक्रीज होती है और जंप और पावर की जो स्पीड है वो 50% इंक्रीज कर देता है और ये 10 सेकेंड तक चलता है। और फिर जो विन भी होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि और फिर जो विन भी होता है ना वो फिर बोल देता है ना अपने मन में कि मैं सुन रहा हूँ ना तुम मुझे बता रहे हो कि तुम ऐसे कचड़े वाले क्लास के बारे में भी जानते हो। और ऑडियंस में से जो एक ना जो डोकू होता है वो कहता है कि हाँ ये सही है। और फिर ऑडियंस में से एक आदमी कहता है कि कमिश्नर विनवी ने इसे देखा और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस गंदगी को बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ना ऐसे ही ले लिया था और यह सेटिस्फाइड भरा भी है। और फिर दूसरा ऑडियंस में से एक मेंबर कहता है कि वो सच में दूसरे लेवल पर है और उस लेवल पर जिस लेवल पर हम जैसे नॉर्मल लोग हो सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं सुना और ना ही मैं इसके बारे में कभी सोचूंगा। और यहाँ तक कि वो एक भीगी बिल्ली कभी कभी मरा हुआ जो चूहा ढूंढ सकती है, इसलिए अपने आप को थोड़ा तुम लकी समझो। और फिर जो डोकू होता है वो कहता है कि अगर तुम बहुत थोड़ा जानते हो तो अगर ये जानबूझकर होने का तुम दावा कर रहे हो तो तुम मेरे एक क्वेश्चन का थोड़ा आंसर क्या तुम दे सकते हो और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सा जो हिडन वार्गलॉक क्लास है ना वो क्या है। और फिर जो ऑडियंस होती है ना वो चिल्लाते हुए कहती है कि किसी स्किल के बारे में पूछना पहले से ही उस पर दबाव डाल रहा है, लेकिन उस पर कुछ हिडन वार्गलॉक के बारे में पूछना चाहते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हो। और सच में ये आदमी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बकवास है और क्वेश्चन का ये तो क्लास ही नहीं है तो वो कैसे है ना वो पता लगाएगा। और ये तुम सच में बहुत ज़्यादा बेशरम हो। और फिर जो चैन होता है उसको तो सब कुछ पता होता है और वो बोलता है कि क्या मंत्रों के बारे में जानने के बाद जो मंत्र के भीतर जो मैजिक जोड़ने की एबिलिटी को वारलॉक क्लास की ये स्पेशल एबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। और जो मंत्र है ना वो पांच तत्वों में ना विभाजित किए गए हैं, जैसे कि मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। ये जो इसके 5 है ना वो इसके जो गुण हैं और इसीलिए जो ये जो मंत्र है ना वो अलग अलग टेक्निक से होते हैं। और डोकू की थोड़ी हालत टाइट हो जाती है और चैन होता है ना वो फिर कहता है कि तुम्हारे उस लाइटिंग फायरवॉल की पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसका रीज़न ये है कि तुम जो मेटल है उसका मंत्र है जो उसमें तुम ना थोड़ा अच्छा नहीं किया तुमने। और एक बार जब तुम स्टेज 2 के मैजिशियन बन जाते हो तो तुम जिंदा लोगों की जो सोल को भी कर सकते हो और उसकी एबिलिटी की तुलना में एक छोटी सी जो चीज़ है वही होगी। और फिर जो डोकू कहता है कि क्या तुम ये सब कैसे जानते हो और ये पॉसिबल भी कैसे है। और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर ली तियान कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि इतना ग्रेट टैलेंट के साथ उसे इस अंधेरे पर भी रास्ता वो जानता है। और यहीं पर ये सब एंड होता है। तो मुझे लगता है कि रिजल्टों की मुझे अब अनाउंस है ना वो करने का टाइम आ गया है। और कमिश्नर अब तुम क्या सोच रहे हो। और फिर जो विनवी के वो है ना बोल देता है कि ठीक है अब मैं जो अपनी हार है वो मैं अब एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरा एक तुमसे ना रिक्वेस्ट है कि जो फैनफुआ कॉलेज को तुम हल्के में ले लो और ये पूरी सिचुएशन की इस तरह से ये मेरे रीज़न से हुआ तो तुम इससे नफरत भी करो। और ये मैं ना बहुत ज़्यादा अंधा भी हो चुका था। और फिर लीतियान अनाउंस करता है कि ब्यूरो है वो ना घोषणा करता है कि जो फैनफुआ कॉलेज को अपना पूरी तरह से बैन किया जाता है और इसकी जो जांच है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी। और इस बार जो इंटर स्कूल का जो कंपटीशन था उसका जो और फिर वो अनाउंस है ना फिर से करता है कि इस बार इंटर कॉलेज कंपटीशन का जो विक्ट्री है ना वो जियांग कॉलेज की तरफ से हुई है। और ऑडियंस चिल्लाती है कि हाँ हमें पता है कि जो चैंपियन है ना
वो बिल्कुल ज़्यादा इनविजिबल है और सभी लोग चिल्लाते हैं कि चैम्पियन चैम्पियन और चैम्पियन। और फिर वहीं पर जो एक कमिश्नर लू होता है वो आता है और कहता है कि जियांगचैंग कॉलेज इस पर न घोषणा करता है कि इस साल के जो जियांगचैंग सिटी में 10 जो यूनिवर्सिटी हैं उनका भी एक जगह है और स्टूडेंट चैन किमियो को ये सब उसका आधार दिया जाता है। और चैन कहता है कमिश्नर लू, इसके अलावा मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में जो 10 है ना यूनिवर्सिटी हैं, तो आपके पास जो सीक्रेट रिलम है वो क्या है। और हम हेड मास्टर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन आया होता है। चैन अपने मन में है ना बोल देता है कि 10 यूनिवर्सिटी के पास कोई जो फर्स्ट प्लेस है और वो ऐसा डंजन नहीं है जो मैं चाहता हूँ। और फिर वो अपने मन में ना फिर से बोल देता है कि इंतज़ार, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या ये सैन्यू यूनिवर्सिटी है। और फिर जो चैन होता है ना बोल देता है कि इस सैन्यू यूनिवर्सिटी में कई सारे सीक्रेट रिलम है क्या, लेकिन और ये 10 यूनिवर्सिटी का हिस्सा क्यों नहीं है। और लीतियान कहता है कि जहाँ तुम इस स्कूल की ना तुम बात कर रहे हो ये बहुत ही बड़ा एक हिस्ट्री है। और वो उसे बताता है कि 50 साल पहले सोनियो यूनिवर्सिटी में कई सारे सीक्रेट रिलम थे और इसी के साथ में इसके जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन उस टाइम पर ये 1 नंबर यूनिवर्सिटी हुआ करता। और उसे बताता है कि दुख की बात तो यह है कि टाइम बीतने के साथ कई सारे नए स्कूल सामने आए और उनके पास मौजूद कई सारे सीक्रेट रिलम के कारण सब कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया, लेकिन इसके रिजल्ट उनके स्टूडेंटों को स्ट्रांग बनने के लिए लगातार ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। लेकिन किसी अननोन रीज़न से सेन्यो यूनिवर्सिटी के सीक्रेट रिलम हमेशा से ही ना बहुत ज़्यादा जो हार्ड हुआ करते थे और उनके स्टूडेंट जो थोड़ी ज़्यादा ही कठिनाई में थोड़े रिजल्टों में जो डंजन को पार करना चाहते थे और उन्हें बेहद ज़्यादा डंजन का सामना करना पड़ा। और इसीलिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हार मान ली और रिजल्ट उनकी पावर को तेज़ी से उनमें गिरावट आने लगी। और फिर चैन होता है ना थोड़ा लो वॉइस में कहता है कि इस स्कूल में मौजूद सभी उदाहरण हैं और फिर डंजन में से कई ऐसी जिनकी मुझे ज़रूरत है और भले ही वो अब बहुत ज़्यादा हार्ड हों लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है। और फिर चैन है ना वो सबसे बोलता है कि तो ये जगह है ना मैं वापस उसी स्कूल में लौटना मैं यूनिवर्सिटी के मैं उस टेस्ट में भाग लेना चाहता हूँ और वो स्कूल में चुनना चाहता हूँ जिसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं। और लीथियन थोड़ा शौकदार कहता है चैन किमियो, बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में मत ही सोचो। और फिर ली किमियो फिर कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ को एक बार मिलने वाला चांस है, अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो पछतावे का कोई दावा ही नहीं उठता। और फिर कोई कहता है कि ओल्ड ली, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें और इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ओल्ड ली होता है ना कमिश्नर ली, वो कहता है कि पॉसिबल तुम्हारे सामने कारण होंगे और जो स्कूल और गवर्नमेंट इस पर निर्णय करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है और तुम ये ना अभी भी कर सकते हो। और चैन है ना बोल देता है कि मैं इसकी सराहना ज़रूर करूँगा अगर स्कूल मुझे ये सब चीज़ें हैं ना वो मुझे ले सके। और कमिश्नर लू कहता है कि बस ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और कमिश्नर लू थोड़ा उन चीज़ों को पढ़कर शौक होता है और कहता है कि तुम मुझे अंधा करके जो लूटने की प्लानिंग तुम बना रहे हो। और फिर ना हम एक मेंबर को देखते हैं जो कि कहता है कि चीफ वो हमने इसे पाया है और हमारे पास जो नौसुकिया जो समुद्र था ना उसका ढेर सारा जो डाटा है ना हमने डाउनलोड किया है और इसमें चैन किमियो की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आई है। और फिर वो कहता है कि प्लीज़ आप ज़रा इसे देखें। और फिर वो कहता है कि गुड जॉब। और वो फिर से कहता है कि मुझे हैरानी है कि कौन सा यूनिवर्सिटी हैरानी के टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में कायम हो रहा है। और हम उसी मोबाइल स्क्रीन पर चैन की थोड़ा सिस्टम विंडो को देखते हैं और उसका लेवल तो 17 होता है और उसका क्लास वैकेंट होता है। और फिर कोई है ना जियांगचैंग कॉलेज थेरो एयर स्टूडेंट टप, ये कैसे पॉसिबल है। और इतना ही नहीं बल्कि इस बच्चे के पास ना बहुत सारे जो ना 12,000 से भी ज़्यादा है। और फिर जो लेकर आया होता है ना वो कहता है कि कोई हैरानी नहीं क्योंकि वो 15 लेवल्स के ऊपर है और वो 22 लेवल के उसने बॉस को मार डाला और साथ ही डिंग होंग और 21 लोगों के खिलाफ उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, वो तो एक मॉन्स्टर है। और फिर जो वी होता है ना वो कहता है कि अनुमान लगाऊं तो मैं इसमें कोई शक नहीं है और ये आदमी इस वर्ल्ड सबसे ग्रेट आदमी न बनेगा।
और हमारे वर्ल्ड की सिचुएशन को अगर देखूं तो हम सच में इसी लेवल और इसी टैलेंट की परवाह कर रहे थे और हम दूसरों से बिल्कुल डिफीट किए जाने से हम बच सकते हैं। और फिर जो लेकर आया होता है ना वो मोबाइल और चैन की इन्फॉर्मेशन, वो कहता है कि चीफ वो आप ज़रा यहाँ पर भी देखें। और वो कहता है कि यहाँ ऐसा कोई कैसे कर सकता है जिसका जो एक्सपीरियंस है वो बैटल पावर से अननोन है। हे भगवान, ये क्या है, मुझे थोड़ा जो एक्सपर्ट है वो करने दो। और वो कहता है कि लेकिन चैन किमियों के साथ ये बहुत बड़ा जो शॉट है। और फिर उसका आदमी होता है वो कहता है कि हेलो क्या। और फिर ना उसको एक कॉल आता है और वो कहता है कि मोलंग यूनिवर्सिटी में एक मुलाकात हुई है। और फिर हम थोड़ा गेस्ट रूम का हम लोगों को सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो वो होता है थोड़ी ना लेडीज़ों से कहता है कि, और फिर ना जो लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि ऑफिशियल वो आप आखिरकार और वो फिर से कहती हैं कि आज मैं आपको यहाँ और आपके मदर फादर की ओर से जो ना मैं थोड़ा सच का सामना करना हूँ और मैंने आपको ही यहाँ पर बुलाया है। और फिर जो ऑडियंस होते हैं ना वो लेडीज़ का वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे इस स्कूल में हाई स्टूडेंटों में से एक हैं, लेकिन इस दुर्घटना के बाद बिना किसी रीज़न के 4 लेवल है वो गिर गया है और उन्होंने जो नुकसान किया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस बदमाश चैन किमियों ने इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार है ना वो क्यों किया। और भले ही हमारे जिया जो गवर्नमेंट है और हर कोई इसका एक नागरिक है, तो फिर हमें उसके खिलाफ ना हम क्यों जा रहे हैं और उसके खिलाफ हिम्मत क्यों कर रहे हैं। और ये कहना हमारी नाराज़गी। और फिर से वो कहती हैं कि ये कहना हमें उसकी जानकारी दें ताकि हम उसे ढूंढ सकें और हम उससे ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ले सकें। और वह हम एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम झोंग होंग सान मोलंग यूनिवर्सिटी का वो ना एक होता है। और फिर ये 65 और ये लेवल 65 स्टेज का एक 3 रेड मेज होता है। और फिर होंग सान कहता है कि बहुत खूब, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, मुझे बिलीव है कि हमने अभी अभी इनकी मांगे जो हैं वो सुनी हैं। होंग सान फिर कहता है लोगों की मांगे बहुत साफ हैं, इसलिए मैं तुमको चैन किमियों की इन्फॉर्मेशन हमें बताने के लिए मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। और वो कहता है कि वाइट प्रिंसिपल जोंग, मुझे लगता है कि आपको इस मामले में थोड़ा और था सोच लेना चाहिए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ गलती चैन किमियों की तो बिल्कुल नहीं, और इस घटना की तो साफ है कि जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा उकसावे से ही है यहाँ पर। और मैं यूं ही आपको किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि इसे भी एक ना थोड़ा जो सीक्रेट और प्राइवेट रखा गया है। और होंग सान थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि और क्या होगा अगर तुम मोलंग यूनिवर्सिटी के इस मामले की जांच करने में थोड़ा तुम मुझे दो। और वो भी अपना एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि चैन किमियों ने ज़बरदस्त एबिलिटी वाला है और इस बात की अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा जो जिया गवर्नमेंट की वो एक आशा होगी। और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमने हमारा जो फ्यूचर उसी के हाथों हम डिफीट होने दें। लेकिन क्या होगा अगर मैं उसे एक प्रोटेक्टर बना दूं। और जो दोनों लोग होते हैं तो एक रेड ऑरा तो एक ब्लू ऑरा रिलीज करने में लगे होते हैं। और होंग सान पर कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम हिलने और तैयार नहीं होगे, इसलिए मैंने इसके बजाय प्लानिंग ऑलरेडी बना कर रखी है। और तुम्हारे आने से पहले ही मैंने इससे मदद मांगने के लिए मोलंग यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल कर लिया। और हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ ही वक्त में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और वो होता है थोड़ा अपने मन में बोले रहा है ना कि ये बूढ़ा कमीना बुढ़ा साला सच में मेरे पास कूद आया और सीधे से ही ये गवर्नमेंट से मदद मांगने चला गया। बड़े अफसोस की बात है चैन किमियों, मैं यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकता था और बाकी सब अब तुम पर ही डिपेंड करता है। और फिर जो होंग सान होता है वो कहता है कि थोड़ा यहाँ पर देखो। सारी जो लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि वाइस प्रिंसिपल जोंग की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये 5 नए एक्सपर्ट में से एक हैं, इसीलिए यहाँ तक कि वो इस गवर्नमेंट से कुछ हद तक हमारी मदद देने की ज़रूरत है। और हमारे जैसे जो नॉर्मल आदमी को एक कदम उन्होंने ऊपर उठाया तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम सक्सेस ना हों। और भाई मुझे ये थोड़ा ठरकी लगता है। और फिर ना जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिजेक्टेड हो जाती है और यही इनका शायद प्लान वगैरह है। और जो लेडीज़ कहती हैं कि क्या रिजेक्ट हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर जो होंग सान होता है अपने मन में कहता है थोड़ा शौक होकर कि यहाँ तक कि जो मेरा आदमी ये जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इस आदमी का कोई बहुत बड़ा जो है ना इसमें हाथ हो सकता है, मैं इसे उलझाने का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ। और फिर जो वी होता है वो कहता है कि क्या इसका मतलब तो ये हो सकता है जिसकी इन्फॉर्मेशन है
वो नहीं दी जा सकती है। और क्या ये आदमी हमारे साथ एक बड़ा शॉट है ना, जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसके साथ एक बिग शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है। और वो थोड़ा खुश होता है और कहता है कि ये बच्चा, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सरल तो नहीं है, ये सोचना कि मुझे अभी तुम्हारी मदद करने के लिए ट्राई करना होगा। और फिर जो लेडीज होती है ना, वो कहती हैं कि मैं हाई ऑफिसर से निर्णय का सामान है ना वो करती हूँ, और मुझे लगता है कि इस बार गलती मेरे बच्चे की थी और फ्यूचर में इससे हम न सुधारेंगे और हम अभी ना चलते हैं। और एक जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है कि हाँ ये सही है, हमारा फैमिली भी हमारे बच्चे की तरह है और ये हम ना बहुत अच्छा करेंगे अगली बार, और हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा है ना वो करेंगे। और फिर विंगसान कहता है कि पुराने दोस्त, वो आज जो हुआ वो एक गलत फहमी थी, मैं बस यही कर रहा था कि मुझसे कहा गया था कि, इसलिए प्लीज़ इस मामले पर तुम ना दिल पर इसे मत लेना। और वो फिर कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ, और वापस जाते टाइम प्लीज़ मेरे लिए उस स्टूडेंट चैन किमियो को तुम हेलो बोल देना। और जो सोन होता है वो गेट खोलकर बाहर चला जाता है। और फिर जो वो होता है वो कहता है कि ये उतना शर्मनाक नहीं है जितना मैंने सोचा था, ये तो एक नीलामी घर का एक ब्लैक कार्ड है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है, तो इसमें ना 60 डिफेंस आइटम्स है ना वो होंगे। और वो अपने मन में कंटिन्यू कहता है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो शुरुआती में पहले ही पॉइंट में इस वर्ल्ड की 90% आबादी से बेहतर हैं। और वो फिर से कहता है कि तुमको ये तय करना होगा कि हमसे जो लोग हैं वो तुम पर बिलीव करते हैं और उन्होंने कभी निराशा ना होने देना। मैंने कहा निराश मत होने देना। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है।